9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में इंडिया और चीन की आर्मी के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में चीन ने शायद ही कभी सपने में सोचा, क्योंकि चीन की हमेशा से स्ट्रेटजी रही है कि बॉर्डर पर अग्रेशन दिखाते हुए समय समय पर इंडिया की आर्मी को बैकफुट पर ले जाने की कोशिश की जाए। और इसका सबसे ताजा उदाहरण गलवान वैली है, जहां पर चीन ने कई चेकपोस्ट से घुसपैठ करते हुए इंडियन आर्मी के 20 जवानों को शहीद कर दिया था। लेकिन चीन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 2019 से लेकर 2022 तक भारत ने अपनी स्ट्रेटजी में इतना बड़ा चेंज कर दिया है कि चाइना की डोमेस्टिक स्ट्रेटजी भी बुरी तरह से फेल हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन का सरकारी मीडिया यानी ग्लोबल टाइम्स भारत के खिलाफ छोटी से छोटी बात पर प्रोपेगेंडा फैलाने से नहीं चूकता। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस बार 4 दिन बीत जाने के बावजूद ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट पब्लिश नहीं की गई है। यहाँ तक कि चीन के डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा केवल ये स्टेटमेंट जारी की गई कि डिस्प्यूट वाले रीजन में फिलहाल सिचुएशन स्टेबल है और दोनों सेनाएं अपनी अपनी पोजीशंस पर लौट चुकी हैं। अब चाइना के द्वारा इस बड़े इशू पर बहुत ही कम बोलना सिर्फ एक बात की तरफ इंडिकेट करता है कि इस पूरे इंसिडेंट से चाइना का टॉप मैनेजमेंट बहुत ज्यादा शॉक्ड है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने जिस प्रिपरेशन के साथ चीन को खदेड़ा है उसके लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। यहाँ तक कि इंडियन एयरफोर्स भी 3 बार एक्टिव हुई थी ताकि चीन हवा में ड्रोन या किसी और उपकरण के जरिए इंटरफेयर न कर पाए। फिलहाल इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडियन आर्मी की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग इंडिया का कोई भी जवान ना तो शहीद हुआ है और न ही गंभीर रूप से घायल हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि चीन ने इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन अगर आपको याद हो तो चीन ने भी गलवान वैली की घटना के 2-3 महीनों के बाद ही ये बताया था कि उनके कितने सैनिक मारे गए हैं। खैर, चीन हो या पाकिस्तान, दोनों ही देशों के साथ डिस्प्यूट होने पर भारत की जनता एक साथ खड़ी नजर आती है। और अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने आर्मी को जिस अग्रेशन के साथ इन दोनों देशों की घुसपैठ को रिप्लाई करने की छूट दे रखी है वो अपने आप में बेहतरीन है। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे सेक्शन है जहां पर इंडियन गवर्नमेंट चाइना के खिलाफ एक्शन लेकर चाइनीज गवर्नमेंट और पीपल लिबरेशन आर्मी को तगड़ा झटका दे सकती है। ऐसे में क्या भारत सरकार को इन सेक्टर्स में भी चीन के खिलाफ जल्द से जल्द एक्टिव हो जाना चाहिए, हाँ या नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।